दोस्तों नमस्कार। अगर आपके डॉग की भूख कम हो जाती है, वो धीरे धीरे खाना पीना कम कर देता है, तो आपको क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारी गलतियां पेट ओनर करते हैं और नतीजा उसे ज़्यादा बीमार कर देते हैं। नंबर 1 सबसे बड़ी बात मैं पहले बताना चाहूँगा और वो बताऊँगा कि क्या आपको नहीं करना चाहिए। आप सभी को पता है हमारे चैनल पर आपको प्योरली जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज मिलती है। उसी के तहत मैं बताने जा रहा हूं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, आपका डॉग जब भी खाना पीना कम करता है ना, उस समय एक विशेष गलती हम करते हैं। हमने उसको खाना ले जाके दिया, उसने नहीं खाया या कम खाया, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, ऐसी कोई घरेलू चीज दे देते हैं जो वो चाव से खा लेता है, वो उसके लिए नुकसानदायक हो जाती है। और वो घरेलू चीजें क्या क्या है आप सभी को पता है। सबसे इंपॉर्टेंट तली हुई चीजें, सेकंड नंबर पर मीठी चीजें या आइसक्रीम। मैं कई बार देखता हूं कि जब डॉग खाना नहीं खाता है तो पेट ओनर उसको क्या करते हैं, घरेलू चीज में से कुछ भी खिला देते हैं। घर पे हलवा बना हुआ है वो खिला दिया, मीठा है, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ करेगा। चॉकलेट, आइसक्रीम या कोई भी मिठाई आपके घर पे है तो सोचेंगे यार ये कुछ भी नहीं खा रहा, देखते हैं मिठाई खाता है क्या, और वो खा लेता है और नतीजा उसकी भूख और ज़्यादा डाउन हो जाती है, फिर वो कोई भी चीज़ खाता नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती ये कभी ना करें। जब वो खाना नहीं खा रहा है तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, पता कीजिए क्यों नहीं खा रहा है। क्या पिछले दिनों कुछ ज़्यादा खा गया था, क्या कोई अटपटी चीज़ उसने खा ली थी, प्रॉब्लम आखिर कहाँ हुई, उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए और उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप उसे किसी भी तरीके की तली हुई चीज़ें, नमक नमकीन या मीठी चीज़ें, घरेलू चीज़ें ना खिलाएं, जो कि अक्सर पेट ओनर करते हैं। हमारे पास शिकायतें आती है, तभी तो मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा कि क्या नहीं करना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि क्या करना चाहिए। तो नंबर 1, अगर भूख कम हुई है तो आपको उसको प्रॉपर एक्सरसाइज करवाना शुरू कर दीजिए। नहीं करवा रहे हैं तो रेगुलर में रखिए, ताकि एक्सरसाइज अगर करेगा तो उसकी एपेटाइट जो है, उसकी भूख जो है वो बढ़ेगी। नंबर 1 काम ये कीजिए। नंबर 2 काम ये कीजिए, भूख कम होने के पीछे मैं देखता हूँ स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीज़न होता है डॉग्स में। तो वो स्ट्रेस क्या है, क्या किसी व्यक्ति का, क्या किसी स्थान का, या फिर मान लीजिए कोई धुआं वगैरह, मिट्टी वगैरह, या कोई ऐसी रासायनिक चीज़ों वगैरह, किसका उसको स्ट्रेस हो रहा है। क्या खाने से स्ट्रेस हो रहा है, क्या पीने से स्ट्रेस हो रहा है, जगह का स्ट्रेस हो रहा है, वो आप पूरा ऑब्जर्व कीजिए और उसको बिल्कुल प्यार से रखिए ताकि उसका स्ट्रेस जो है वो कम हो सके। तो ये काम आप कीजिए ताकि उसकी भूख जो है स्ट्रेस से कम हो जाती है। तो उसमें जैसे कोई पर्सन बाहर गया है या किसी से बिछोना उसका हुआ है, मान लीजिए उसका साथी कहीं है, तो उसको आप जैसे तैसे करके सेटिंग कीजिए, एडजस्टमेंट कीजिए। इसके बाद आपको स्टेप क्या क्या लेना है, क्या क्या काम आपको करना है। तो काम, अगर भूख कम हो जाती है तो पहले आप ये नोट कीजिए कि आपने उसकी डिवॉर्मिंग करवाई, क्या कितना टाइम हो गया डिवॉर्मिंग करवाए हो। तो नंबर 1 आप डिवॉर्मिंग की तरफ ही अपने ध्यान को ले जाइए और किसी भी अच्छी दवा से डिवॉर्मिंग करवा दीजिए। जैसे यहाँ पर आपको दिख रही है ड्रोनटाल प्लस टेबलेट दिख रही है, 10 किलो पर 1 टेबलेट दी जाती है। कितना वजन है उसके हिसाब से दे दीजिए। अगर कोई छोटा पप्पी है तो उस स्टेज में क्या करते हैं, इसी की ड्रोनटाल पप्पी नाम की सिरप आती है, और भी कई कंपनियों की आती है, किसी भी अच्छी कंपनी की आप ले लेना। सिरप अगर दे रहे हैं तो आप प्रति किलो 1 दीजिए, यानी 1 किलो पर 1 सिरप जो होती है लिक्विड वो दी जाती है। 1 ml, 1 किलो 1 ml, ठीक है। 2 किलो का है तो 2 ml, 3 किलो का है तो 3 ml वैसे दे दीजिए। और अगर 10 किलो का हो गया है तो 1 टेबलेट दे दीजिए। 20 किलो का है तो 2 टेबलेट, अगर 25 का है तो 2.5 टेबलेट दे दीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में आप दीजिए लीवर टॉनिक। भाई लीवर टॉनिक कोई सी भी कंपनी का ले लीजिए, और लीवर टॉनिक लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीवर टॉनिक के बिना ये स्थिति सुधरेगी नहीं। तो लीवर टॉनिक भी आप 5 से 10 ml उसे रोज़ दे सकते हैं, और जल्दी से जल्दी 10 दिन तक देना रहता है, तो उससे उसकी भूख जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा भूख बढ़ाने के पीछे या भूख को कम करने के पीछे एक रीज़न होता है आयरन का, और आयरन अगर आप देते हैं तो श्योरली भूख बढ़ेगी। तो वो हम कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए देखिए, आयरन के लिए सार्काफेरोल पेट आपको नज़र आ रही है। सार्काफेरोल पेट मात्र 5 से 10 ग्राम अगर किसी डॉग को 10 से 15 दिन के लिए दिया जाए तो भाई उसकी भूख इंक्रीज हो जाती है। कई जगह इसको एक्सपेरिमेंट किया गया तो कुछ भी दे दिया, नहीं हुई तो इससे सेट हो गया। एक्सरसाइज करवाई, आयरन टॉनिक दिया, भूख बढ़ गई।
साथ में भूख बढ़ाने के लिए कोई सा भी डाइजेस्टिव टॉनिक, जैसे डाइजेस्टिव आपको टॉनिक में क्या दिख रहा है, डिजिटॉन सिरप दिख रही है, तो वही 5 से 10 ml इसको ही दे दीजिए। स्मॉल जो डॉग है उसको 5 ml, बड़े हैं तो 10 ml 5 से 10 दिन तक दे दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने डॉग की भूख बढ़ा सकते हैं। जो गलतियां कर रहे हैं वो ना करें। अगर कभी भी आपको लगे कि इसको बुखार है तो तुरंत आप अपने पशु चिकित्सक की सलाह लीजिए, या ये दवाएं जो मैंने बताई है सारी की सारी पशु चिकित्सक की सलाह से ही आपको इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा आप डॉग ट्रीटमेंट के बारे में कंप्लीट बातें जानना चाहते हैं तो हमारे रामावत एनिमल ऐप पर आपको एक कोर्स मिलेगा डॉग क्लासेस का, उसमें जाकर के आप ऑल ओवर चीज़ें सीख सकते हैं। डॉग डिजीज़ में किसी भी एक बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ फ्री लाइव भी होता है, मैं रात को 8 से 10 बजे के बीच एक बार लाइव आता हूँ, तो वहाँ आप अपने प्रश्न भी सबमिट कर सकते हैं और उनका जवाब पा सकते हैं।